एक कहानी है 16वीं शताब्दी के राजपुताने की, जहाँ वीरों की तलवारें थीं और देवताओं का आशीर्वाद भी। थार की सुनहरी रेत पर जब भोर की पहली किरण पड़ती है तो लगता है जैसे स्वयं ईश्वर ने इस धरती को छू लिया हो। चित्तौड़गढ़ का यह किला पत्थरों में ढली वीरता का प्रतीक। इन्हीं दीवारों के भीतर एक ऐसी आत्मा जन्म ले रही थी जो इतिहास को अमर कर देगी। मीरा, जिसके नयनों में कृष्ण बसते थे और होठों पर उनका नाम। इस व्यवहार को देखो, कितनी शर्मनाक बात है। ये इस घर के लिए अपमान ला रही है। मीरा का विवाह राजकुमार भोजराज से हुआ था, पर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। भोजराज बीमार पड़ गए और मीरा ने अपना सब कुछ उनकी सेवा में लगा दिया। वह दिन आया जिसका डर था, भोजराज इस संसार को छोड़ गए। इसकी ही गलती है, इसने कुल की मर्यादा तोड़ी है। मेरा पति कृष्ण है, मेरा पति कृष्ण है, वो कभी नहीं मरता। सती होने का दबाव आया चारों ओर से। वह दौड़ी महल के गलियारों से सीधे कृष्ण के चरणों में। तू ही मेरा सब कुछ है प्रभु, तू ही मेरा घर है। और तब एक चमत्कार हुआ, मूर्ति से प्रकाश फूटा और साक्षात श्री कृष्ण प्रकट हुए, मुस्कुराते हुए अपनी भक्त के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राणा की आंखें हर जगह थी। उसके जासूसों ने देखा मीरा की शक्ति बढ़ती जा रही है और राणा के कान में झर घुलता गया। ये औरत राजकुल की नाक काटती है। ये क्या नौटंकी है? खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला रही हो। मेरा पति वहां खड़ा है। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? कहना दहार कृष्ण का प्रसाद है। राणा ने भेजा है, कृष्ण का प्रसाद है। प्रभु, ये तेरे नाम से पी रही हूँ। ईश्वर का चमत्कार देखो, उसके सीने से स्वर्णिम प्रकाश फूट पड़ा, झर अमृत बन गया। आंखों में आंसू और होंठों पर मुस्कान एक साथ। वो जीवित है? ये कैसे हो सकता है? जब राणा को खबर मिली, उस आकोल में उसका अहंकार टूट गया। एक राजा एक अकेली औरत से हार गया था, क्योंकि वह औरत अकेली नहीं थी, उसके साथ कृष्ण थे। भोर हुई, मीरा ने महल की दहलीज पार की। नंगे पांव, शांत मन, पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्षितिज पर सूरज उग रहा था और मीरा उसकी ओर चल पड़ी। यमुना के तट पर मीरा बैठी, एक तारा बजाती, भजन गाती। उसका प्रतिबिंब सुनहरे पानी में कांपता था। सारा दर्द जा चुका था, केवल कृष्ण, केवल प्रेम। और फिर वह पल आया। श्री कृष्ण यमुना के तट पर आए। मीरा उठी, दोनों एक दूसरे की ओर चले। स्वर्णिम प्रकाश का विस्फोट हुआ। जब प्रकाश शांत हुआ, घाट पर केवल एक तारा था, अभी भी कांपता हुआ। मीरा कृष्ण में समा गई, अमर हो गई। उसकी कहानी आज भी हर उस दिल में जिंदा है जो सच्चे प्रेम को जानता है। पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो।